महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है। महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। तेरा दिखावा काम न आएगी। ये सब दुनियादारी तेरे साथ न जाएगी। तेरी सेवा तेरा दिखावा काम न आएगी। यह सब दुनियादारी तेरे साथ न जाएगी। नाम की सेवा प्यारे तेरे काम न आएगी। नाम की सेवा प्यारे तेरे काम ना आएगी। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है। महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है। महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। खुद अपना क्रूस उठाओ तुम, प्रार्थना में प्रतिदिन जीवन बिताओ तुम। पहले खुद अपना क्रूस उठाओ तुम, प्रार्थना में प्रतिदिन जीवन बिताओ तुम। सेवा प्रभु की है, व्यापार ना बनाना। सेवा प्रभु व्यापार ना बनाना। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है। महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है। महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। पहचान के यीशु को क्यों तू भूल गया है? सेवा यीशु की करना क्यों भूल गया है? पहचान के यीशु को क्यों तू भूल गया है? सेवा यीशु की करना क्यों भूल गया है? वक्त अभी भी है,
महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। 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 भजन संहिता 91 इस प्रकार से कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तुझे पहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। तो एक बार फिर से आज की शाम में आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम है, और जितने लोग भी इस वक्त यहाँ पे हैं, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा का और प्रभु यीशु मसीह का कि बीते 2 सप्ताह से हम लोग वर्शिप नहीं कर पा रहे थे। स्पेशली सैटरडे को ही ट्रेवल हो रहा था और ऑन रोड थे, जिसकी वजह से हम लोग नहीं कर पाए। इस बात के लिए हम परमेश्वर से क्षमा चाहेंगे। और एक बार फिर से जितने लोग भी फेसबुक पे लाइव हैं, जूम पे हमारे साथ हैं और आने वाले समय में यूट्यूब पे होंगे, परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। और एक बार फिर से आप सभी का आज के इस वर्शिप में स्वागत है। आप सभी को पता है कि जैसा कि हमारा ऑर्डर ऑफ वर्शिप, इसके बाद में हम लोग ओपनिंग प्रेयर में चलेंगे। उसके बाद का समय होगा जब हम प्रेज एंड वर्शिप का सेगमेंट होगा। एंड प्रेज एंड वर्शिप के बाद में हमारे पास जो प्रार्थना निवेदन है, प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, हम उन प्रार्थना निवेदनों को लेंगे और उन सभी प्रार्थना रिक्वेस्ट पे हम लोग दुआ करेंगे। उसके बाद का समय होगा जब हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और आज हमारे बीच में रेवरेंड स्मिरल साहब हैं, परमेश्वर के वचन में वो हमारी अगुवाई करेंगे। उसके बाद का वक्त होगा टेस्टिमनी का, कि हम परमेश्वर के समक्ष अपनी उन गवाहियों को, धन्यवाद के विषयों को लाने वाले हो सके। देन आफ्टर क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन का वक्त। सो आइए एक बार फिर से परमेश्वर की हमदो सिताइश के साथ, उसकी सामर्थ के साथ में हम आज की वर्शिप को शुरू करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा समीर भाई से कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और ओपनिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। तो जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हमारे जीवते प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें ये समय दिया है पिता परमेश्वर, क्योंकि समय और अनुग्रह आपकी तरफ से मिलता है पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है, जब तक कि पिता किसी को खींच के मेरे पास नहीं लाता, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। मेरे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हमें पिता ने इस लायक बनाया, हमें इस खींचा पिता परमेश्वर, इस संसार से जहाँ पाप है पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन को सुन सके पिता परमेश्वर। पिता, जैसा कि आपने अपने चेलों की बुद्धि को खोल दिया ताकि वो वचन की बातों को सीख सके और समझ सके, उनको बूझ सके। पिता, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, जहाँ कहीं भी हैं पिता परमेश्वर, जो जूम पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, या कहीं पे भी लाइव है जो इसको देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आप सबकी बुद्धि को खोल दीजिए पिता, ताकि आपके मन की बात को समझ सके पिता परमेश्वर। क्योंकि ये वचन पिता जो पवित्र आत्मा के प्रकाशन से हमारे पास पहुंचा है, जब तक पवित्र आत्मा की सहायता और सहभागिता नहीं होगी पिता, हम नहीं समझ सकते पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता आशीष भैया का और उनके परिवार का एक बार फिर पिता परमेश्वर, वो आपके वचन को, आपकी प्रार्थनाओं को लेकर के पिता परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है पिता। और हर बार की तरह पिता परमेश्वर इस बार भी वो आपके वचन से पिता परमेश्वर हम सबको आशीषित करना चाहते हैं पिता। हम उनके पूरे परिवार को आपके
पवित्र पवित्र नाम से आशीष देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, आप उनके और उनके परिवार के साथ होइए और होने दीजिए पिता परमेश्वर, कि ये परिवार इसी तरीके से आपके नाम में आगे बढ़ता चला जाए और इस परिवार के द्वारा आपकी महिमा और आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। पिता, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, जबकि हम आज के वचन को सुनने के लिए जाते हैं पिता परमेश्वर, हमारे कानों को अभिषेक दीजिए पिता परमेश्वर, बोलने वाले को आप अभिषेक दीजिए। हम अंकल के लिए आपसे आत्मिक आशीषें मांगते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के इस बुजुर्गी में भी वो आपके वचन के लिए तैयार है पिता परमेश्वर, आपके वचन का प्रचार करने के लिए तैयार है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसे बुजुर्ग हमारे बीच में दिए हैं पिता, क्योंकि बुजुर्गों का आशीष हमारे लिए बहुत है पिता परमेश्वर। उनकी दुआएं पिता परमेश्वर हमारे लिए आपके आशीष से कम नहीं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि इस बुजुर्गी के आलम में भी आपने उन्हें हौसला दिया है कि वो आपका वचन लेकर के हमारे बीच में आज मौजूद है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप उनकी सेहत पे, उनकी तबीयत पे और उनके सारे वचन जो बोले जाते हैं उसको अभिषेक दीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जहां कहीं भी पिता परमेश्वर लड़ाइयां हो रही है यीशु नासरी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि धार्मिक लोगों की दुआओं से वो दिन घटाए जाएंगे पिता। हम आपसे विनती करते हैं, जो आने वाला समय है हमें इस लायक बना पिता परमेश्वर कि हम हमेशा प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि आपका वचन पिता परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम हमेशा हमेशा प्रार्थना में लगे रहो ताकि आने वाली विपत्ति से बच सको और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने योग्य हो सको। पिता, हम आपसे विनती करते हैं, होने दीजिए यीशु नासरी के इस समय इस पूरी मीटिंग को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। एक एक जन को पिता परमेश्वर आप अपनी प्रेजेंस में ले लीजिए पवित्र आत्मा, और होने दीजिए कि एक एक जन के ऊपर पिता आपका छिदे हुए हाथों का आशीर्वाद हो पिता परमेश्वर। सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स को पिता परमेश्वर हम यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करते हैं और इस पूरी मीटिंग को यीशु मसीह के लहू के बाड़े में सील करते हैं पिता परमेश्वर। ये सब कुछ आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच समीर भाई, मे गॉड ब्लेस यू। और अब ये वो समय होगा कि जब हम लोग प्रेज एंड वर्शिप में बढ़ेंगे, और इस सेगमेंट की अगुवाई आज मैं खुद कर रहा हूँ, क्योंकि प्रेज एंड वर्शिप टीम के सभी के थ्रोट खराब हो रखे हैं, सिर्फ एक मेरा ही थ्रोट ठीक है। तो परमेश्वर ने बोला कि आज आप इस सेगमेंट की अगुवाई करें। तो हम सबसे पहले गीत गाएंगे, महिमा से जो तू भरा हुआ। हम सबको आता है, हम लोग अपने घरों में ताली बजा के गा सकते हैं। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना तू जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, डैनियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज़रा की तूने सहायता की, डैनियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज़रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई,
दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है तू। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। अगला गाना हम लोग गाएंगे। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, और कहूंगा कि दिन यहोवा ने बनाया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा, और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया। मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ समर्थ पिता प्रभु परमेश्वर, हमारे जीवनों में बहुत सारे पहाड़ होंगे परमेश्वर, बहुत सारी आजमाइशें होंगी परमेश्वर, लेकिन हमसे पहले प्रभु यीशु आपने उन आजमाइशों को, उन पहाड़ों को प्रभु जी हटाया है परमेश्वर। हमारे जीवनों में आने से पहले उन परेशानियों, उन विपत्तियों को, उन कमियों को, उन घटियों को, उन परेशानियों को प्रभु यीशु आपने परमेश्वर देखा है प्रभु, और आपने उनके सॉल्यूशंस को हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगियों में दिया है परमेश्वर। हम हर एक चंगाई के लिए परमेश्वर, हर एक कमी घटी की भरपूरी के लिए परमेश्वर, उन तमाम आशीषों के लिए परमेश्वर जिसके लायक भी हम नहीं हैं प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। और खास करके धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यहाँ बैठे हर एक जन के लिए, उनके जीवनों के लिए, उनके परिवारों के लिए परमेश्वर, कि उन्होंने संसार में व्यस्त होते हुए प्रभु यीशु ये कीमती समय निकाला परमेश्वर, और आज के वर्षिप में प्रभु यीशु आपके समक्ष बैठने वाले हो सके। पवित्र आत्मा, हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने मध्य में। होने दीजिएगा प्रभु की ये वर्षिप प्रभु यीशु किसी मनुष्य को भाने वाली ना हो, बल्कि आपको भाने वाली हो सके परमेश्वर। हमारे मनों को प्रभु यीशु, हमारी आत्माओं को प्रभु यीशु, हमारे जीवनों को प्रभु यीशु इस लायक बनाइएगा परमेश्वर कि हम आपके करीब आने वाले हो सके परमेश्वर, और उस आगमन के दिन के लिए प्रभु यीशु तैयार हो सके जहां पे परमेश्वर हमारा इनकार ना हो बल्कि एक्सेप्टेंस हो परमेश्वर। हमारा ये सिलेक्शन प्रभु यीशु, हमारा ये चुनाव परमेश्वर व्यर्थ न जाने पाए परमेश्वर। पूरी वर्शिप को प्रभु यीशु एक बार फिर से आपके हाथों में सौंपता हूँ, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर एक बार फिर से इस शाम का पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए, प्रभु यीशु मसीह के वसीले। आमीन आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से, और मैं फिर से सबको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि हमारा जूम लिंक बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। हर सैटरडे 7:30 बजे हम लोग मिलेंगे। जितने लोग भी फेसबुक पे हैं, अगर वो लाइव जूम पे भी आना चाहते हैं तो आप लोग उस क्या कहते हैं जूम लिंक के द्वारा भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी की भी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अभी एज एन कॉन्ग्रीगेशन, एज एन फैमिली आपके लिए दुआ करें। और अब ये वो समय होगा जब हम प्रार्थना निवेदनों में बढ़ेंगे, और हमारे पास कुछ प्रार्थना निवेदन है जिनको मैं 1 बाय 1 बोलूंगा, और उस सेगमेंट में मैं रिक्वेस्ट करूंगा मधु सिस्टर से कि वो हमारी अगुवाई करेंगी, और कुछ सेगमेंट को मैं खुद लीड करूंगा। और जैसा कि मैं, हाँ, सबसे पहले हम दुआ करेंगे अपने देश के लिए, और अपने अपने कंट्री के लिए, और अपने स्टेट मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स के लिए। और उसके बाद में हम दुआ करेंगे कि सीमा वेदांतम जी के लिए, कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टिजेंट में काम कर रही हैं उसमें कुछ समय वो और कंटिन्यू कर सकें, ताकि आने वाले समय में उनके बेटे साहब अपनी जॉब में एस्टैब्लिश हो सकें, और जो एक संसारिक जरूरतें हैं वो पूरी होती रहें। हम सीमा वेदांतम जी के लिए, उनकी करंट जॉब के लिए दुआ करेंगे। और हम दुआ करेंगे उनके बेटे एडी साहब के लिए भी, कि
जो एक एज एन यूथ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहता है फॉर द फ्यूचर, फॉर द जॉब, परमेश्वर अपनी विजडम से उनको भरें और उनको इस फ्यूचर को इतना सिक्योर करें कि आने वाले समय में वो परमेश्वर का धन्यवाद देने वाले हो सके और महिमा का कारण बनने वाले हो सके। और हम दुआ करेंगे उनकी बेटी के लिए जिनका नाम ईशा है, जो अपना वर्क परमिट, वीजा वर्क परमिट एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो यूएस में बढ़ सके, ताकि ताकि उनकी एक जो योजना है, वो जो एक प्लान है, परमेश्वर उनको वहां लेकर के गया है, वो कंटिन्यूएशन में रहने वाला हो सके। और साथ ही साथ हम ईशा के लिए दुआ करेंगे कि आने वाले समय में वो उनको एक बेटर लाइफ पार्टनर मिल सके जो परमेश्वर की मर्जी में हो, परमेश्वर की विजडम में हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन विषयों पे मधु सिस्टर से कि वो हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट में अगुवाई करें। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। और इसके बाद के प्रार्थना निवेदन है कि जो ब्रदर एल्विस हैं वो इस समय ग्लोबल रैंकिंग टेनिस टूर्नामेंट के लिए श्रीलंका ट्रेवल करने वाले हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे। और अभिषेक भाई सिक्किम से हैं, उनके परिवार के लिए और उनके लिए हम अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे, उसके लिए हम दुआ करेंगे। और इन विषयों को मैं लूंगा, तो मधु सिस्टर आप हमारी अगुवाई कर सकते हैं प्लीज। आइए हम प्रार्थना करें। जीसस, धन्यवाद धन्यवाद हमारे जीवित और सामर्थ्य खुदावन, हमारे दयालु पिता, हम धन्यवाद के साथ पिता आपके पास आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आपका वचन कहता है जब पृथ्वी पर दो व्यक्ति किसी बात के लिए एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो वो बात उनके लिए हो जाएगी। प्रभु, आज हम होली और क्रॉस मिनिस्ट्री के सब लोग आपके दास दासियां मिलकर आपके पास आए हैं प्रभु, और अपने सारे प्रार्थना विनती निवेदनों को हम तेरे सम्मुख रखते हैं। और हम विश्वास करते हैं कि आज हम जो कुछ भी मांगने जा रहे हैं वो सब कुछ आप हमें देंगे परमेश्वर। इसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं, खासकर हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए पिता परमेश्वर। हमारे भारत में प्रभु हम आपकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आपकी शांति हम भारत में मांगते हैं प्रभु। आप ही का राज्य हमारे भारत में मांगते हैं पिता परमेश्वर। आप ही की महिमा स्तुति हमारे भारत में मांगते हैं प्रभु राजा। वो जैसे प्रभु आपका वचन हालेलुया प्रभु मती 6:10 में इस प्रकार से कहता है कि हे परमेश्वर पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए, और जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी पूरी होने पाए। हमारे भारत में सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा पूरी होने पाए और आप ही का राज्य आने पाए। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के लिए प्रभु, और जितने भी हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं और जितने होम मिनिस्टर और जितने भी हालेलुया स्टेट्स मुख्यमंत्री हैं प्रभु, एमपीज, एमएलएस हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हर एक को पिता हम आपके हाथों में देकर प्रार्थना करते हैं। खुदावंद आप ही का आत्मा उन पर कब्जा करे, पवित्र आत्मा आप उन्हें अगुवाई करे प्रभु, आपका आत्मा उन्हें लीड करे प्रभु, इस देश को चलाने के लिए परमेश्वर आप ही का आत्मा उन्हें हालेलुया प्रभु अपने नॉलेज और विजडम से आप भरे प्रभु, ताकि वो देश को आपकी आत्मा के द्वारा, आपके बुद्धि ज्ञान और समझ के द्वारा चलाने वाले हो सके पिता। हमारे देश का उद्धार करे प्रभु राजा, हमारे भारत के लोगों का उद्धार करे प्रभु राजा। हर एक घुटना तेरे आगे झुके, हर एक जीव अंगीकार करे, यीशु ही प्रभु ऐसे कहकर लोग दंडवत करे पिता। भारत को आपके लहू में कवर करते हैं पिता, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों सीमाओं पर हम आपके लहू का बाड़ा लगाते हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं सिस्टर सीमा वेदांतम जी के लिए प्रभु, उनके एनजीओ के लिए जो अपने एनजीओ में वर्क करती हैं पिता परमेश्वर। तो मेरी प्रार्थना है प्रभु राजा, हम उनकी जॉब को कंटिन्यू आगे होने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया प्रभु, आप जानते हैं उनके डेडिकेशन के लिए, आप जानते हैं उनकी सेवा के लिए प्रभु, जो बीते सालों उन्होंने आपके नाम से की है प्रभु राजा। आप सच में प्रभु सब कुछ जानते हैं पिता, मनों को झांचने वाले, परिस्थितियों को बदलने वाले सिर्फ प्रभु आप है प्रभु। आपके सम्मुख हम सीमा वेदांतम जी को लेकर आते हैं, उनकी जॉब को पिता हम तेरे ही हाथों में देते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं पिता खुदावंद आप उनकी मदद करें, आप उनकी अगुवाई करें प्रभु, इस जॉब को कंटिन्यू करने के लिए पवित्र आत्मा आप उनके लिए सहायता करें प्रभु। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, उनके बेटे आडी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आप उस बच्चे को अपने बुद्धि ज्ञान और समझ से भरे प्रभु राजा। उसके फ्यूचर में जो भी प्लानिंग्स है पिता हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। सच में प्रभु, जैसे वचन में लिखा है, युक्तियां बनाना तो मनुष्य का काम है परंतु सफल यहोवा ही करता है पिता। हमारी प्रार्थना है प्रभु, उनके फ्यूचर में जो भी योजनाएं आपने उनके लिए बेहतरीन के लिए बनाई है प्रभु राजा, उनके बेहतर भविष्य के लिए बनाई है प्रभु,
उन सारी योजनाओं को आप पूरा करें प्रभु। मेरे खुदावंद आप उस बच्चे को, भाई बेटे एडी को पिता बुद्धि ज्ञान और समझ से भरे प्रभु, और जीवन के मार्ग में आप उनको अगुवाई सहायता करें प्रभु। उनकी पढ़ाई लिखाई जॉब जो कुछ भी करना चाहते हैं प्रभु, सब बातों में आप उनके साथ रहें। आपका पवित्र आत्मा उनको लेकर चले प्रभु। वो अपने आप को पूरी तरह आपके हाथों में देने पाए यीशु राजा। और खुदावंद आप उन्हें लीड करें, गाइड करें प्रभु राजा। और खुदावंद आप उनके साथ रहें प्रभु राजा। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर की बेटी ईशा के लिए प्रभु, उसके वीजा एक्सटेंशन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो आपकी बेटी जो यूएसए में अपने वीजा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मेरे खुदावंद आप ही का आत्मा उनके लिए कार्य करे। जो काम मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है प्रभु जी। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है प्रभु। यदि आपकी इच्छा है प्रभु कि आपकी बेटी वहां पर रहकर और आगे बढ़े, तो खुदावंद आप उनके लिए कार्य करें प्रभु राजा। आप उनके लिए कार्य करें प्रभु राजा। वो पिता हमारी एक एक प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ पिता आप ही के हाथों में ईशा बेटी को सौंपते हैं प्रभु। आप उनके लिए कार्य करें। उनके लाइफ पार्टनर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, एक योग्य जीवन साथी जो यहोवा की ओर से मिलता है प्रभु। आप एक योग्य जीवन साथी, एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे प्रभु, ताकि वो अपने फ्यूचर में हालेलुया प्रभु अपने फैमिली को हालेलुया परमेश्वर अपने फैमिली लाइफ में सेटल हो सके पिता। वो खुदावन यीशु आप ही का आत्मा उनके लिए कार्य करे प्रभु राजा। सिस्टर सीमा वेदांतम की हर एक चिंता को पिता हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। अपने बेटे के प्रति अपनी जॉब के प्रति जो भी उनके मन में चिंताएं हैं प्रभु, आपका वचन कहता है कि तुम अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। वो परमेश्वर आपको अपनी बेटी का ध्यान है प्रभु राजा। हो सक में प्रभु आप उनकी प्रार्थनाओं को और उनके दानों को स्मरण करें जो उन्होंने आपके लिए किया है प्रभु। और आप उनके सारे प्रार्थना निवेदनों को जो आज हमने किए हैं प्रभु, हाँ और आमीन में उत्तर देकर अपने नाम की महिमा करें प्रभु। आपके लहू में सारे प्रार्थना विषय को कवर करते पिता। धन्यवाद करते पिता, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। जो कुछ हमने मांगा वो आपने दे दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे प्रार्थनाओं को भी आपके हाथों में सौंपते हुए पवित्र पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमेन आमेन। थैंक यू सो मच मदर सिस्टर। तो आगे के प्रार्थना निवेदनों में चलेंगे। इनफैक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि सीमा वेदांतम जी के हस्बैंड साहब जब कोविड में उनका डेथ हुआ था तो मेट्रो हॉस्पिटल में हुआ था। कुछ लापरवाहियां हुई थी जिसको लेकर के उन्होंने कोर्ट केस भी अभी रिसेंटली फाइल किया है। तो हम इस विषय के लिए भी प्रार्थना करेंगे एल्विस भाई के लिए जो बैंगलोर से हैं और श्रीलंका ट्रेवल करने वाले हैं ग्लोबल रैंकिंग पैरा टेनिस टूर्नामेंट के लिए। उनके साथ एक ब्रदर भाई हैं, वो जाते हैं, व्हील चेयर पे हैं। तो परमेश्वर उनको अपनी सामर्थ्य में ले। और भाई अभिषेक के लिए दुआ करेंगे जो कि सिक्किम में हैं, और उनको और उनके परिवार को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में रखे, अच्छे स्वास्थ्य में रखे। हम दुआ करेंगे निलिशा के लिए और शालिनी के लिए भी। इनके थोड़े से गड़बड़ हैं, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से इनको भी चंगाई दे। निलिशा के एग्जामिनेशन होने वाले हैं 9 से, परमेश्वर अपनी विजडम से भरे। और हम दुआ करेंगे मार्था खान मैम यहाँ पे हैं और सर हैं जो कि कैमरे पे नहीं दिखे हैं। हम एज एन फैमिली उनके लिए दुआ करेंगे। डॉक्टर अनीता साचा हैं, हम उनके लिए और उनके परिवार के लिए दुआ करेंगे। भाई समीर हैं, हम और उनके लिए उनके परिवार के लिए दुआ करेंगे। पूनम मैसी, मायरा मैसी के नाम से दिख रही है स्क्रीन पे, हम उनको और उनके परिवार के लिए दुआ करेंगे। और शालिनी जी की मदर के लिए भी दुआ करेंगे कि ओल्ड एज है, कानों में तकलीफ रहती है थोड़ी बहुत, डे टू डे डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से उनको भी पूरी चंगाई दे। और अंकल आंटी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी हम दुआ करेंगे। तो आइए हम इस सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से आज की शाम के लिए। और सेनाओं का यहोवा जो हमारे संग संग हमेशा रहता है। तो एक लाइन को गाने के बाद मैं प्रार्थना में अगुवाई करता हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हाँ सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा जो हमारे संग हर समय हर पल रहता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं।
एक बार फिर से प्रभु यीशु, हम अपने प्रार्थना निवेदनों को लेकर के आपके पास में आते हैं परमेश्वर। हम दुआ मांगते हैं परमेश्वर भाई एल्विस के लिए कि वो एक ऐसे कॉज के लिए काम करते हैं परमेश्वर, जहाँ पे शायद हमारी सोच भी नहीं जा सकती थी परमेश्वर। उन पैरा एथलीट्स के लिए परमेश्वर, उन रिसोर्सेज को जनरेट करना परमेश्वर, और उनको सिर्फ कंट्री में ही नहीं, कंट्री से बाहर लेकर के जाना कोई आसान काम नहीं है परमेश्वर। होने दीजिएगा जब एल्विस भाई इंडिया से श्रीलंका के लिए ट्रेवल करते हैं परमेश्वर, उन सारी जरूरतों को, उन सारे इंतजामात को परमेश्वर, और उस भाई पैरा एथलीट के लिए परमेश्वर आप अपनी अगुवाई में रखेगा, अपनी योजना में रखेगा परमेश्वर। कोई कमी घटी नहीं होने दीजिएगा परमेश्वर, और जिस उद्देश्य से वो जा रहे हैं परमेश्वर, वो आपकी मर्जी में सफल होकर के लौटने वाले हो सके। हम इस बात के लिए प्रभु यीशु ये प्रार्थना निवेदन आपके समक्ष लेकर के आते हैं परमेश्वर। भाई अभिषेक के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर कि आप उन्हें और उनके परिवार को अपने लहू के बाड़े में लें परमेश्वर, अच्छे स्वास्थ्य में रखें परमेश्वर, और हर कमी घटी को दूर करें प्रभु यीशु, क्योंकि वो परिवार भी आपका चुना हुआ है परमेश्वर, और वो आपकी ही अगुवाई में रहना चाहता है परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु यीशु, उस घर के, उस परिवार के हर एक सदस्य को प्रभु यीशु आपके नाम से ब्लेस करता हूँ, और आप उन्हें छुए, अपनी चंगाई में रखें परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु यीशु सीमा वेदांतम जी, उनके पूरे परिवार को, उनके जीवन को प्रभु यीशु धन्यवाद के साथ आपके समक्ष लेकर के आता हूँ परमेश्वर। और उस कोर्ट केस को प्रभु यीशु, जो शायद हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है, उस परिवार में कमी हुई है, उस परिवार में परमेश्वर, उस कमी को कोई मनुष्य नहीं पूरा कर सकता है, लेकिन सिर्फ आप पूरा करने वाले हैं परमेश्वर। सांसारिक रूप से परमेश्वर जो एक कोर्ट केस फाइल किया है सीमा वेदांतम जी ने परमेश्वर, होने दीजिएगा परमेश्वर कि वो उसमें आपकी मर्जी में परमेश्वर डिसीजन को पाने वाली और रिसीव करने वाली हो सके परमेश्वर, क्योंकि वो कमी घटी कोई कोर्ट केस पूरा नहीं कर सकता है परमेश्वर। लेकिन हमें पता है एज एन ह्यूमन परमेश्वर, हमारे एफर्ट्स होते हैं इस संसार में, उन एफर्ट्स को प्रभु यीशु पूरा करने में हम आपसे सामर्थ्य मांगते हैं, आपकी मर्जी मांगते हैं परमेश्वर। यहाँ बैठे हर एक जन को प्रभु यीशु आपके लहू के बाड़े में देता हूँ परमेश्वर, वो चाहे माता खान मैं हो, चाहे सर हो परमेश्वर, बुजुर्ग है परमेश्वर, लेकिन हमें पता है परमेश्वर वो आपके चुने हुए लोग हैं। आप उन्हें छुए परमेश्वर, अच्छे स्वास्थ्य दें परमेश्वर, हर कमी घटी से दूर रखें परमेश्वर। उनके दोनों बेटों को परमेश्वर, उनके पूरे खानदान को, उनके परिवार को आपके नाम से ब्लेस करता हूँ। समीर भाई और उनके परिवार को आपके नाम से ब्लेस करता हूँ परमेश्वर। आपके दास हैं परमेश्वर, आपके वचन की भूख है परमेश्वर, ये भूख कभी कम ना हो पड़े परमेश्वर, बल्कि ये रोज बरोज बढ़ती जाए परमेश्वर, और वो कदम प्रभु यीशु संसार में ना पड़ के आपके पीछे चलने वाले हो सके परमेश्वर। मधु सिस्टर के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। उम्र बढ़ती जा रही होगी, लेकिन पता है परमेश्वर वो सामर्थ्य, वो स्ट्रेंथ प्रभु यीशु आपके नाम से दिन ब दिन बढ़ती है परमेश्वर, कि वो आज इतनी बड़ी कांग्रीगेशन को लीड करती है प्रभु यीशु, और आपके पीछे तैयार चलने के लिए तैयार करती हैं। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आप उन्हें भी सामर्थ्य बनाए परमेश्वर, शारीरिक रूप से चंगा रखे परमेश्वर। विकास भाई को प्रभु यीशु उनके परिवार के समेत आपके नाम से ब्लेस करता हूँ परमेश्वर। उस छोटी बच्ची को प्रभु यीशु आपके नाम से ब्लेस करता हूँ, जो उस परिवार का नया सदस्य है परमेश्वर। डॉक्टर नीता साचा को आपके नाम से ब्लेस करता हूँ परमेश्वर, उनके लिए भी दुआ मांगता हूँ प्रभु यीशु कि एज एन फैमिली आप उन्हें ब्लेस करें। उनकी हर प्रार्थना निवेदन जो प्रभु यीशु हमें नहीं पता है, लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर, उसे पूरा करें। हम दुआ मांगते हैं परमेश्वर पूनम मैसी और उनके परिवार के लिए परमेश्वर, उस परिवार को भी प्रभु यीशु आपने छुआ है परमेश्वर। मायरा को प्रभु यीशु छोटी बच्ची है, लेकिन हमें पता है परमेश्वर कि आपने अपने लहू का बाड़ा उनके चारों ओर बना के रखा है। इस परिवार को भी प्रभु यीशु, इस खानदान को भी प्रभु यीशु आपके नाम से ब्लेस करता हूँ। निलिशा को, शालो को प्रभु यीशु आपके नाम से ब्लेस करता हूँ, आपके लहू के बाड़े में देता हूँ परमेश्वर। जो थ्रोट इन्फेक्शन है परमेश्वर, जो कोल्ड कॉफ हो रखा है प्रभु यीशु, आपके लहू के सामर्थ्य प्रभु यीशु जाने वाला हो सके। और कल की सुबह प्रभु यीशु को सिर्फ धन्यवाद की सुबह हो परमेश्वर, की वो पूर्ण चंगाई उन्हें रिसीव होने वाली परमेश्वर। शालो की मम्मी के लिए परमेश्वर और पापा के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु यीशु। आंटी को जो भी कान में तकलीफ है प्रभु यीशु, आपके नाम से आपके लोगों के बारे में देते हुए प्रभु जी चंगाई मांगता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ कि इस उम्र दराजी में भी परमेश्वर हर काम वो अपना खुद करती है प्रभु यीशु, वो चाहे घर के अंदर के काम हो, चाहे घर के बाहर के काम हो, ये बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है परमेश्वर। इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। कान की जो भी तकलीफ है प्रभु यीशु, आपके नाम से ठीक होने पाए प्रभु, कि आने वाले दिनों में परमेश्वर और धन्यवाद की भेंट हम एज ए फैमिली चढ़ाने वाले हो सके परमेश्वर। अंकल को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। अभी का वचन जब वो लेकर के आते हैं पवित्र आत्मा, आप अपनी सामर्थ्य में भरें।
क्योंकि वचन प्रभु यीशु सिर्फ और सिर्फ आपकी सामर्थ्य प्रभु यीशु डिलीवर होने वाला पाएगा, ये हमारा विश्वास है। और हमारे मनों को प्रभु यीशु खाली करेगा, हमारी आत्माओं को खाली करेगा परमेश्वर, कि हम उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने वाले हो सके परमेश्वर, जो वचन की भूख हमारे अंदर है वो तृप्त होने वाली हो सके परमेश्वर। अपने कांग्रीगेशन के लिए परमेश्वर, अपने पास्टर्स के लिए परमेश्वर, हर एक मिशनरी के लिए परमेश्वर, अपने कांग्रीगेशन के बुजुर्गों के लिए, यूथ के लिए परमेश्वर, उन सभी को प्रभु यीशु आपके नाम से ब्लेस करता हूं और मांगता हूं परमेश्वर कि हर एक परिवार, हर एक खानदान में परमेश्वर आपके नाम को बहुतायत से ऊंचा किया जाए, कोई कमी घटी ना पाई जाए परमेश्वर, बहुतायत से आपकी उपस्थिति होने पाए। एक बार फिर से प्रभु यीशु हम सारी बातों में आपको आगे रखते हुए परमेश्वर, आपको ऊंचा करते हुए परमेश्वर, अपनी सारी कमी घटियों के साथ परमेश्वर आपके पास आते हैं। धन्यवाद के साथ ये सारे प्रार्थना निवेदन आपके समक्ष हमने रखे हैं। हमारा विश्वास है कि आपने मान लिया है, सुन लिया है और कबूल कर लिया है। इन सभी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और सब कुछ प्रभु यीशु आपके नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो अब ये वो समय होगा जब हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और अब आगे का समय मैं अंकल को देना चाहूंगा। तो आई टेक 30 सेकेंड ताकि मैं उनको अनम्यूट कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जी आप अपने वेदी के अंगारों से हमारे होठों को छुएं, ताकि हम सच्चाई को जो सुनने वाले हैं उनके आगे रख सकें और वो ईमान की जिंदगी में उन कदमों से बढ़ करके तेरे पास आ सकें और तेरे वचन को सुन सकें, उसे कबूल कर सकें, ताकि वो जिंदगी में जो अवधि जिंदगी है उसमें दाखिल हो सकें। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब जब कि हम खुदा के कलाम में आगे बढ़ते हैं तो हम आज दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। दो आयतें हमने चुनी है। एक तो है यूहन्ना 6 उसकी 63 में कि जिंदा करने वाली तो रूह है, मगर जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह है और जिंदगी भी है। और दूसरा जो है वो है महज कलाम के सुनने वाले न बनो, बल्कि कलाम पर अमल करने वाले बनो। याकूब 1 बाब उसकी 22 आयत में लिखा हुआ है। तो दो चीजें हमारे सामने फोकस करती हैं जिनके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। आपने वचन तो बहुत सुने होंगे और वचन पे ध्यान भी दिया होगा। हम गिरजों में जाते हैं, संडे स्कूल में सुनते हैं वचन को, और बड़ी बड़ी कन्वेंशनों में जाते हैं, हम सुनते हैं। लेकिन आज जो हमारा विषय है वो उस आत्मा के बारे में है जो खुदावन ने एक कीमती चीज जो हमारी जिंदगी के अंदर दी है, आज उसके बारे में हम ज्यादा ध्यान नहीं करते हैं। हम जिस्मानी जिंदगी जो हमारे पास है उसके बारे में हम ज्यादा ध्यान करते हैं। हम डॉक्टरों के पास दौड़ते हैं, ये हो गया वो हो गया, हमें ठीक रहे। सही बातें सही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कभी अपनी आत्मा में झांक कर नहीं देखा कि खुदा ने एक बड़ी कीमती चीज हमको अता फरमाई है। आज हम उसी के बारे में ध्यान करना चाहते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे सामने एक सलीब के ऊपर जो चीज दिखाई गई है वो हमारे सामने है। और दो डाकू हैं जो खुदावन के अगल बगल में लटकाए गए हैं, लेकिन एक की जिंदगी के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में हम सोचते हैं, जबकि हम देखते हैं कि 15 अमसाल नीति वचन 15 और 27 में लिखा है कि पहली बात तो उसके दिल में खुदा का खौफ पैदा हुआ, और जब उससे अपनी आंखों को खुदावन के चेहरे की तरफ उठाया तो उसने बहते हुए खून को देखा
और खुदावन के नजरों से जब उसकी नजरें मिली तो उस प्यार को देखा, उस बलिदान को देखा, उस सच्चाई को देखा, तो उसने तुरंत ही अपने गुनाहों का इकरार करा कि हम तो वाजिब है जो सजा हमको मिली है, लेकिन ये तो बेगुनाह है। तो पहली बात यह है कि उसने खुदा यीशु मसीह को बेगुनाह मान लिया। और दूसरी बात जो है, जो उसकी जिंदगी में जो उसने महसूस करी वो थी कि उसने मसीह की दूसरी आमद को, कि जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे भी याद करना। तो दूसरी बात उसने कबूल करी और याद करी कि खुदा यीशु मसीह दूसरी बार दुनिया के अंदर अदालत करने के लिए आएगा। एक ये मिसाल की दुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि उसने ये सोचा कि जब मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा तो जिस्म को मेरे कौवे और चील वगैरह जानवर खा लेंगे, लेकिन मेरी आत्मा का क्या होगा। और कलाम कहता है, जब आप उपदेशक की पुस्तक को पढ़ेंगे, उसमें को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो इंसान दुनिया में पैदा हुआ है खाक से मिल जाएगा, चला जाएगा, लेकिन रूह खुदा के पास जाएगी। ये खुदा का वचन कहता है इस बात के बारे में। इसलिए हमें उस जीवन के बारे में, उस आत्मा के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, जिसके लिए खुदा ने हमें चुना है और बुला है। अगर तुम मसीह में हो तो बदन के सबब से तो मुर्दा हो, मगर रूह की राजबाजी के सबब से जिंदा हो। रोमियो 8 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, जिंदा करने वाली तो रूह है, लेकिन जिस्म से कुछ फायदा नहीं। उस जिस्म के बारे में जिसके बारे में इतना हम चिंतित रहते हैं, वो तो इस दुनिया की दौड़ में खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें सोचना है कि हमारी आत्मा का क्या होगा, किधर जाएगी। खुदा यीशु मसीह ने भी अपनी आत्मा के बारे में कलमे के अंदर कहा कि मैं अपनी रूह खुदा के हाथों में सौंपता हूँ। वो एक सुरक्षित जगह है, वो एक ऐसा स्थान है जहाँ के खुदा ने अपने कलाम के जरिए से हमको ये चेतावनी दी है कि हम अपने दिनों को गिने और अपने तैयारी को पूरा करें उस बादशाहत के लिए, जिसके के लिए वो डाकू भी कहता है कि जब तू अपने बादशाहत में आए तो मुझे भी याद करना। वो तो खुदावन ने उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, उस स्वर्ग में होगा। हर ईमानदार के लिए खुदावन ने वो जगह बनाई है जहाँ के वो उन लोगों को ले जाता है। उस बादशाहत में कौन दाखिल होगा? हम दुआ करते हैं तेरी बादशाहत आए, तो जब उसकी बादशाहत आएगी तो सवाल ये पैदा होता है कि उसमें कौन दाखिल होगा? वही लोग जिन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धो के पाक साफ किए हैं, जो खुदावन की राह देखते हैं, जिन्होंने अपनी तैयारी करी है। आज खुदा ने जो हमें जो दिन दिए हैं जिसमें कि हम तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा कि वो दुनिया के अंदर रह के दुनिया के कामों को पूरा करते हैं, लेकिन खुदा की मर्जी को कभी नहीं जाना, खुदा से कभी अपने गुनाहों का इकरार नहीं करा। और जब वो कलाम के अंदर लिखा हुआ है जहाँ पे कि अगर आप दूसरे याकूब की दूसरी पत्ती में देखें तो वहां पे लिखा हुआ है उसकी 10वीं आयत में, क्योंकि जिसने सारी व्यवस्था पर अमल करा और एक ही बात में खता करी वो सब बातों में कसूरवार है। एक आदमी रात में खुदावन यीशु मसीह के पास गया और उसने जाकर कहा कि खुदावन मैं क्या करूं कि मुझे हमेशा की जिंदगी मिले। खुदावन यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा तू सारी शरीयत पर जो हुक्म तुझे मिले हैं उन पर अमल कर। तो उसने कहा मैं तो बचपन से इन बातों के ऊपर अमल करता चला आया हूँ। खुदावन ने उसके ऊपर गौर से निगाह करी और देखा। खुदावन ने कहा कि वो बहुत धनी इंसान था। तो खुदावन ने कहा जा तू अपना धन बेच दे और मेरे पीछे आ जा। तो धनी इंसान था, अपना सर उसने झुकाया और लौट करके चला गया, क्योंकि उसके जिंदगी में वो कमी थी। सारी बातों को पूरा करता था, लेकिन एक कमी थी जिसके लिए कि इसमें लिखा हुआ है याकूब 2 की 10वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, जिसने सारी बातों पर अमल करा
सारी शिक्षाएं, सारी शरीयत को व्यवस्था की जो उसको मिली थी, और एक ही बात में उसने खता करी, चूक गया, क्योंकि उसके धन से उसको लालच थी, वो अपने धन को छोड़ नहीं सकता था। इस तरीके से हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम पसंद करते हैं, जिनको हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि सबने गुनाह करा और खुदा के दलाल से महरूम है। अजीजों, अगर हम परमेश्वर की महिमा से दूर हैं, अलग हैं, जिसके बारे में तो हमारी जिंदगी किस किस्म की हो सकती है। कलाम कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर के, यूहन्ना की पत्री में लिखा हुआ है, तुम मुझसे अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते हो। हम उन डालियों के समान है जो कि पेड़ में लगी रहती है, अगर वो फलदार नहीं है तो जो हमारी जिंदगी कैसी होगी। इसीलिए खुदावंद का कलाम में कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, ये पहला यूहन्ना के 3:16 में लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा के मंदिर हो, परमेश्वर की हैकल हो, और खुदा की रूह तुम्हारे अंदर बसी हुई है। जो उस हैकल को बर्बाद करेगा, उस खुदा उसको बर्बाद कर देगा। जब हम इस बात के ऊपर ध्यान करते हैं तो हमें एक चीज सामने आती है कि जब नबूकदनेस्सर के जिंदगी के अंदर बहुत घमंड और गुरूर छा गया, जिसके बारे में खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। पतरस की पत्री में लिखा कि उसका मुकाबला करता है, उसको घमंड गुरूर पसंद नहीं। दो तरह की जिंदगी खुदा को पसंद नहीं है। और लिखा है कि नबूकदनेस्सर का बदन जो था जानवरों का बन गया। और फिर उसके बाद भी बेलशस्सर बादशाह आया, जिसने के हैकल से वो बर्तन निकाल लिए, जिनको के सरदार काहिन भी बहुत ही मुश्किल से उनको छूता था, लेकिन वो उन बर्तनों को ले गया वहां से, और ले जाने के बाद उसने उसके अंदर खूब मैं नौशी करी, शराब पिए डाली और पिया। और फिर कलाम ये बताता है कि वे यू आर दी वेसल्स ऑफ होली लॉर्ड, जहाँ पे मैंने बताया कि क्या तुम खुदा की रूह तुम्हारे अंदर, तुम खुदा के हैकल हो, इसलिए यू आर दी वेसल्स ऑफ होली लॉर्ड। हम खुदा के उस पवित्र बंधन में बंधे हुए हैं। खुदा ने हमको हमारी जिस्मानी जिंदगी के अंदर पवित्रता की रूह दी है, जिसके जरिए से खुदा कहता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि रात में मादी और फिरोजोती बादशाह आए और उन्होंने हमला करा और उस बादशाह को खत्म कर दिया, वो इस दुनिया से चला गया। अजीजों, खुदा ने कहा कि राह को जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप तक नहीं जा सकता है। लेकिन आजकल दुनिया के अंदर बहुत सारी बातें पैदा होती हैं। लोग कहते हैं कि बहुत सारी राहें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो एक जगह पे मिल जाती हैं, बहुत सारे ईमान है जो इंसान रखता है और उसके जरिए करता है। लेकिन जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं कि सब्जी के अंदर अच्छी चीज कौन सी है, आलू है, उस पर छाटने लगते हैं, अच्छे अच्छे आलू निकाल लेते हैं, अच्छे अच्छे टमाटर निकाल लेते हैं। तो जीजो, सब चीज तो एक है, सब चीज तो एक है, हम उसमें से छाटने क्यों लगते हैं? क्योंकि हमें जो पसंद है, जो अच्छी चीज है, वही हम निकालते हैं। तो खुदा ने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीले के बगैर कोई ऐसी राह नहीं है जिसके जरिए से इंसान खुदा से अपना रिश्ता जोड़ सके। सबने गुनाह करा और खुदा के दलाल से महरूम है। यूहन्ना 4 उसकी 24वीं आयत में लिखा है कि खुदा रूह है, जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। आत्मा में होकर के जब हम खुदावन से दुआ मांगते हैं, आत्मा में होकर के जब हम खुदावन की नजदीकी को पाना चाहते हैं। अजीजों, पौलुस की जिंदगी, जब शाऊल की जिंदगी बनी थी, जब उसने खुदावन के ऊपर निगाह करी, जब खुदावन उसके ऊपर रिवील्ड हुआ, खुदावन ने अपने आप को उसको जाहिर करा, तब उसकी जिंदगी में एक नयापन आया। तब उसने खुदावन को पहचाना और तब उसने खुदावन को कबूल करा। अजीजों, जब तक हम अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को नहीं महसूस करेंगे, जब तक हमारे रिश्ते खुदा के साथ नहीं जुड़ सकते। अदन की वाटिका में क्या हुआ? अदन की वाटिका में यही हुआ, खुदा ने जो हुक्म दिया था, उन हुक्मों को ना मानते हुए उसने खुदा के फरमान को तोड़ दिया और
तब खुदा ने उसको अदन की बाटका से निकाल दिया। ये पहला गुनाह था जो नाफरमानी के रूप में उसने करा था कि खुदा ने उसको अलग कर दिया। ये उसकी जिंदगी में पहली मौत। इंसान की जिंदगी में 3 तरह की मौतों का जिक्र किया गया है। ये पहली मौत थी कि वो जुदा हो गया, अलग हो गया रूहानी जिंदगी से। खुदा उससे रोज बात शाम को क्या करता था, वो रिफाकत टूट गई। उस रिफाकत को जिंदा रखने के लिए, हमको खुदा से मेल मिलाप करने के लिए, हमको नई जिंदगी देने के लिए खुदा ने हमारे गुनाहों को लेकर के क्रूस के ऊपर अपनी जान दे करके हमें जिंदगी दी है। उसके एक एक लहू के एक एक बूंद के अंदर जिंदगी की आवाज मौजूद है। ऐ थके अब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। जीवन तो खुदावन के पास है, जिंदगी खुदा के पास है। उस जिंदगी को देख करके खुदावन लाजर की कब्र के ऊपर खड़ा हुआ है। एक तरफ मौत है, एक तरफ अंधेरा है, एक तरफ तारीकी है, एक तरफ सन्नाटा है, एक तरफ खुदावन जिंदगी लिए हुए खड़ा है। लाजर की कब्र पर जिंदगी देने के लिए कलाम के अंदर लिखा है कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। जिंदगी वही दे सकता है जिसके पास बहुतायत की जिंदगी, जिसके पास जिंदगी हो। हमारे पास विद्वान लोग हैं, हमारे पास लोग हैं जो कि हमें वचन देते हैं, हमें विद्या दे सकते हैं, हमें सिखा सकते हैं। लेकिन अजीजों, वो हमें सिखा तो सकते हैं, हमें धर्म के बारे में बता तो सकते हैं, लेकिन हमें जिंदगी नहीं दे सकते, हमें नजात नहीं दे सकते। नजात केवल खुदा के अंदर है। मैं इसलिए पाया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और बहुतायत की जिंदगी पाओ। इसलिए जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाहत में नहीं जा सकता। यूहन्ना 2 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, जब तक खुदा मिल सकता है, जब तक उसको ढूंढो। गलतियों 5 बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा, अगर रूह के सबब से जिंदा हो तो रूह के मुताबिक हमें चलना भी चाहिए। आत्मा, जो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिल करके गवाही देती है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। अजीजों, वो दिन था जबकि शागिर्द लोग उस जगह पे यरूशलेम में जमा थे और वहां पर पेंतिकोस्त के दिन जब रूह का नुज़ूल हुआ, आत्मा ऊपर से उतर करके आई और सबके अंदर भर गई, और तब वो तरह तरह की ज़बानें बोलने लगे, आत्मा से भर गए। आत्मा से भरने के बाद उन्हें कलाम की जरूरत थी। खुदा ने उनको कलाम दिया और वो कलाम को लेकर दुनिया के अंदर गए और उन्होंने दुनिया के अंदर प्रचार करा। आज जब पौलुस और सिलास जेल के अंदर बंद थे, जिस्म तो उनका जैसा लिखा हुआ है कि जिंदा करने वाली रूह है जिसमें से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह है और जिंदगी भी है, रूह भी है और जिंदगी भी है। और वो जो बातें खुदा ने कही हैं, जो कलाम खुदा ने करा है, वो हमें जिंदगी देता है। जिंदा करने वाली रूह है, वो आत्मा हमें जिंदगी बख्शी है। और जब वो सिलास तो पौलुस जेल के अंदर बंद थे, जिस्म तो कठोर काठ के अंदर जल दिया गया था, जंजीरों से बंधे हुए थे, जिस्म तो उनका बंधा हुआ था, लेकिन आत्मा उनकी खुली हुई थी। आत्मा उनके लिए, आत्मा से वो खुले हुए थे बिल्कुल, और आत्मा में हो करके वो प्रार्थना कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। और क्या हुआ वहां करिश्मा कि जेल के फाटक खुल गए और वो जेलर जो था उनके पास आया और उसने सोचा कि वो भाग गए, लेकिन वो लोग भागे नहीं थे, वो वहीं पे मौजूद थे और उनके जरिए से जेलर की जिंदगी बचाई गई। अजीजों, ये वक्त हमारे पास जब होता है जबकि हम इस बात को देखते हैं और कलाम हमें बताता है, इसलिए खुदा की रूह 8 बाब रोमियो 8 बाब उसकी 14 आयत में लिखा, इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे और बेटियां हैं। अजीजों, हम खुदा के आत्मा के द्वारा जब चलाए जाते हैं तो हम उस राह पे चलते हैं जो खुदा ने हमें दी, राह और जिंदगी। और ना इंसान के पास कोई राह है, ना इंसान के पास कोई सच्चाई है जिसके ऊपर वो चल सके। यूहन्ना 8 बाब उसकी 53वीं आयत में लिखा, जो मेरे कलाम पर अमल करेगा वो अब तक मौत को न देखेगा। अब हम उस कलाम की तरफ चलते हैं। आत्मा की बातें हमने देखी है कि किस तरीके से आत्मा हमें इस बात को बताती है
क्योंकि तो खून और गोश्त जो है, जैसा हमने आपको पढ़ करके बताया है कि खून और गोश्त जो है वो खुदा की बादशाहत का वारिस नहीं हो सकता। गलतियों 5 बाब में, और गलतियों ही 5 बाब में लिखा है कि आत्मा के फल ये हैं, आत्मा के फल ये हैं, तामुल, नेकी, परहेजगारी, प्यार, मोहब्बत, क्षमा और सेक्रीफाइस, ये सब आत्मा के फल हैं। और ये आत्मा के फल हमारे जीवन में हम पैदा नहीं कर सकते, अपने आप अपने नहीं कर सकते। खुदा यीशु मसीह उस पेड़ के पास गया, उसके अंदर फल नहीं थे, कहते कि मौसम ही नहीं था तो उसमें फल कैसे आते, आत्मा के फल कैसे आते हैं? जब खुदा की पाक हुजूरी हमारी जिंदगी के अंदर आती है, जब खुदा की रूह हमारे अंदर जुम्बिश करती है, तब अजीजों खुदा की मौजूदगी, खुदा हमारे अंदर काम करने लगता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करती है और उन फलों को पैदा करती है जिनकी जरूरत आज इस दुनिया को है। आज वो हमारी उस जरूरतों को पूरा करता है। तभी हम नेकी कर पाते हैं, तभी हम प्यार कर पाते हैं, तभी हम क्षमा कर पाते हैं, तभी हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस बटोरते हैं। अजीजों, ये तमाम चीजें जो है जो हमारी जिंदगी में है वो हमारे लिए है, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूँ, आसमान से उतरी रोटी जो उतरी है वो मैं हूँ, जो इसे खाता वो जिंदगी को पाएगा। यूहन्ना 6 बाब और उसकी 34वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है। अजीजों, हम खुदा की उस बख्शिश को जो खुदा ने हमें दी है उसके लिए हम कहते हैं। अब उस कलाम की तरफ चलते हैं जो कलाम के लिए कहा गया है। तो दाऊद अपनी जिंदगी में कहता है, इससे पहले कि हम दाऊद के बाद के उस कलाम की तरफ चलें, कुलसियों 3 और 16 के अंदर लिखा, कलाम को दिलों में कसरत से बसने दो। अरे जब कलाम हमारी जिंदगी के अंदर आएगा, जब खुदा की दी हुई बरकतें हमारी जिंदगी में आएंगी कलाम के जरिए से, तभी तो हम समझ सकेंगे और सोच सकेंगे। कलाम को अपनी जिंदगी में बसने दो। तो क्या कहता है जबूर, उसमें लिखा हुआ है कि वो दाऊद की जिंदगी में जब ऐसा मौका आया है तो दाऊद ने क्या कहा? दाऊद उसमें कहता है साम्स के अंदर कहता है 119 के अंदर कि कलाम, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा है। और इधर हिजकिय्याह नबी की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है कि दिल सबसे ज्यादा हीलेबाज, लाइलाज, इसे कौन जान सकता है। लेकिन खुदावन कहता है कि मैं कठोर दिल को मैं निकाल के बाहर कर दूंगा और मैं तुझे एक ऐसा दिल दूंगा जो नम और प्रेम से भरा हुआ होगा, कलाम कहता है। और फिर उसमें लिखा हुआ 105 में 19 105 में साम्स के अंदर लिखा हुआ है, नीति वचन के अंदर, नीति वचन नहीं, साम्स के अंदर लिखा हुआ, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। अजीजों, ये है सच्चाई जो आज हमारे सामने है कि हम खुदा की बादशाहत में तभी जा सकते हैं जबकि हम पवित्र आत्मा की जरिए से खुदा को पहचानने की कोशिश करें। अजीजों, मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की जिंदगी है, 3 तरह की मौत है जो हमारी जिंदगी में है। जब आदम वहां से हट गया तो ये पहली मौत थी जो उसकी जिंदगी में आई कि रिफाकत टूट गई। उस रिफाकत को जोड़ने के लिए खुदा को जरूरत पड़ी कि वो अपने बेटे को दुनिया में भेजे, हमारे गुनाहों की माफी हो, हमको नई जिंदगी मिले। है जो कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि 2 कुरिन्थियों और उसके 5:17 के अंदर लिखा हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु यीशु मसीह में होने के क्या मतलब है? कि उन डालियों के समान हम जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, जिन्होंने के खुदा यीशु मसीह को कबूल करा है, उसको पा लिया है। सिर्फ ज़बानी बातों से ये बात पूरी नहीं होती, क्योंकि कलाम में लिखा जो मुझसे है खुदावंद है, खुदावंद कहते हैं वो कोई भी मेरी बादशाहत में दाखिल ना होगा। वही जो मेरे खुदा, जो मेरे कलाम के ऊपर चलता है, जो खुदा की रूह को पहचानता, खुदा की बातों को पहचानता है। तो ये पहली वो उसकी जिंदगी में आई मौत आई। दूसरी मौत जो है फिजिकल डेथ, इंसान की जिंदगी में चाहे वो गुनाह करे या ना करे, क्योंकि लिखा है बाप दादा से गुनाह हमारी जिंदगी में आए
विरासत में वो चीज मिली हुई है। और जब लिखा है कि वो जिस्मानी जिंदगी की दौड़ इसी दुनिया के अंदर है, ये मौत इंसान की जिंदगी में फिजिकल डेथ आएगी। और तीसरी बात जो लिखी गई है, जो बताई गई है खुदा के कलाम में, वो प्रकाशित वाक्य मकाशिफात की 21वें अध्याय के अंदर दिया गया है कि जिसके नाम जीवन के पुस्तक में पाए नहीं गए वे सब आग और गंधक की झील में डाल दिए गए। अजीजों, ये लेंट के दिन जो हमारी जिंदगी में आ रहे हैं, जिसके ये हमको खुदा की तरफ ले जाने के लिए तैयारी की, खुदा ने यीशु मसीह ने भी तैयारी करी थी शैतान से जंग लड़ने के लिए। आज हमको तैयारी का मौका खुदा ने दिया है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आदमी के हो जाता है, जबान बंद हो गई है, कोमा में चला गया, अपने ग्रहों का इकरार नहीं कर पाए। कितने लोगों को मैंने देखा अपने सेवा के अंदर कि वो लोग अपने दुनियावी जिंदगी में अपने जिस्म के अंदर अपने दौलत में घमंड करते रहे और अपने इल्म के ऊपर घमंड करते रहे। इल्म जो है हमको ज्ञान दे सकता है, लेकिन हमें निजात नहीं दे सकता। तो दूसरी आखिरी बात जो मैंने आपको बताई, उससे बचाने के लिए अगर लिखा कि जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाए गए। अजीजों, इसी दुनिया में रहते हुए खुदा हमें मौका देता है कि हम अपने तौबा करें, पश्चाताप करें, मन फिराएं। लिखा जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही। खुदा यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को उन कीलों के जरिए से क्रूस के ऊपर जड़ दिया, और जो एक एक बूंद खुदा की जो खून के जरिए से गिरी है, और वो जख्म जो पौलुस ने खुदा के यीशु मसीह के चेहरे में, उसके जिस्म में देखे हैं, वो खून की बूंदें जो जिसके अंदर वो आवाज उसने सुनी कि थके और बोझ से दबे लोगों, आज सारी दुनिया के लिए ये कलाम है, थके हुए बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा, आराम दूंगा। और जब उसने उन जख्मों के अंदर पौलुस ने झांक करके देखा, खुदा उनकी मोहब्बत को, खुदा उनकी सच्चाई को उसने देखा, तब वो कहता है गलतियों 5 के अंदर कहता है कि मैं यीशु के दागों के लिए फिरता हूँ। ये वो दाग नहीं है जो जिस्म के अंदर आ जाते हैं, ये वो रूहानी दाग हैं, मोहब्बत के दाग हैं, रहम के दाग हैं, क्षमा के दाग हैं, और सेक्रीफाइस करने के दाग हैं, और यीशु के पीछे चलने के दाग हैं, रूहानी जिंदगी के दाग हैं, जो पौलुस ने अपनी जिंदगी में लिए। और फिर उसके लिए कहता मैं यीशु के दाग लिए फिरता हूँ। अजीजों, उसने अपनी जिंदगी खुदा के हाथों में दी। जब तक हम सरेंडर नहीं होंगे, जब तक हम अपने आप को खुदा की मर्जी के ताबे होते हुए हम खुदा के हाथ में अपनी जिंदगी को नहीं देंगे, जब तक अजीजों खुदा हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं करता, जबरदस्ती नहीं करता है। उसने कहा है कि थके बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, और जो कोई उसके पास जाएगा उसे जीवन मिलेगा, उसे जिंदगी मिलेगी। वो औरत जो गुनाह में पकड़ी गई थी, वो खुदा यीशु मसीह के पास गई, और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी शरीयत क्या कहती है। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि भाई व्यवस्था ये बताती है कि जो इस गुनाह में पकड़ा जाए पत्थर मार से उसको संसार कर दे। तो खुदा ने कहा जो बेगुनाह है वो पत्थर चलाए, और वहां धीरे धीरे करते हुए पत्थर उठाया और वहां से चले गए, क्योंकि कोई भी नहीं, जैसा कलाम में लिखा हुआ है कि जिसने सारी व्यवस्था पे अमल करा और एक ही बात पे गुनाह करी, वो सब बातों में कसूरवार है। हम सब बातों को मानते हैं, लेकिन एक बात नहीं मानते, हमने तो ऐसा नहीं करा, हमने तो वैसा नहीं करा। गिरजे में 2 आदमी दुआ कर रहे थे, वो भी यही कह रहे थे कि ये आदमी तो ऐसा है, ये तो ये करता है, ये तो वो करता है, लेकिन मैं तो ये सब नहीं करता हूँ। लेकिन खुदा ने कहता है जिसने एक बार में खत्म करी वो सब बातों में कसूरवार है। इसलिए ये जरूरी बात है कि हम इस बात को समझें और हम इस बात को जाने। इसलिए अजीजों,
अगर कोई रूह के सबब से जिंदा, गलती 5:25 में हम कहते हैं, और हम आगे चल के जल्दी ही इस बात को खत्म कर देंगे। ये गलीतियों 5:25 में लिखा, अगर रूह के सबब से जिंदा हो तो रूह के मुताबिक हमें चलना चाहिए। रूह के फलों के बारे में हमने बता दिया। और रोमियो 8 बाब उसकी 14 आयत में लिखा, इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे बेटियां हैं। अजीजों, अय हमारे बाप की दुआ हम पढ़ देते हैं, हम कह देते हैं, अय हमारे बाप तू जो आसमान पे है, तेरी बादशाहत आए। और इसके कहने से वो हमारा बाप तो नहीं बन जाएगा जब तक हम खुदा के कलाम को मानेंगे नहीं। कलाम जो जिसके बारे में मैंने बताया, महज कलाम के सुनने वाले ना बनो बल्कि अमल करने वाले बनो। कलाम तो खुदा ने हमें दिया है, ईमान की जिंदगी भी हमें मिल गई, लेकिन ईमान की जिंदगी में चल करके हम अपने जिंदगी में अमली जामा उसको पहनाने की जरूरत है, उसको अमल करने की जरूरत है। अपने कामों से, अपने व्यवहार से, अपनी बोलचाल से, अपने प्यार से, अपने सेक्रीफाइस से हम खुदा यीशु मसीह को दूसरों के सामने रख सकते हैं और ये हम कह सकते हैं हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। अजीजों, यही बातें हैं जो हमें क्या हम फिर उसी बात को कहते हैं कि उसमें 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा के मकदस, खुदा की हैकल हो और खुदा की रूह तुम्हारे अंदर बसी हुई है। जो उस रूह को बर्बाद करेगा खुदा उसे बर्बाद कर देगा। ऐसा ना हो कि जो हम दुनिया की चकाचौंध में, हम दुनिया की चीजों में रह करके अपनी दुनियावी जिंदगी के कामों को पूरा करने के लिए अपने जिंदगी को लगा दें और उस कीमती चीज को, उस आत्मा को जिसके बारे में हमने सोचा नहीं। दाऊद भी कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा ताकि तेरे विरुद्ध न पाप न करूं। मैं तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और जिंदगी के लिए चिराग है। अजीजों, इतने अनमोल शब्द, ऐसी बातें जो कलाम के जरिए से हमारी जिंदगी में हमको दी गई हैं, हमको कहीं नहीं मिल सकती हैं। ये अनमोल वचन है जिसके जरिए से हम खुदा के नजदीकी और उसकी पाकीज़गी को पा सकते हैं। अजीजों, हम जैसा कि कलाम हमको बताता है कि अगर तुम तौबा न करो तो तुम सब के सब इसी तरह हलाक हो जाओगे। इसलिए अजीजों, हमें खुदा ने मौका दिया है, हम अपने गुनाहों से तौबा करें, पश्चाताप करें, मन फिराएं और नए जीवन की तरफ, जैसा लिखा है कि जो खुदा यीशु मसीह में है वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, सब कुछ नया हो गया। एक नया जीवन, एक नई जिंदगी खुदा हमको देता है और उस जिंदगी में हम आगे अगर बढ़ते हैं तो हम खुदा की बादशाहत के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि खुदावन इस दुनिया के अंदर जल्द न्याय करने के लिए आएगा और जब वो न्याय करेगा तो अजीज और इंसाफ के जरिए से खुदा दो तरफी नहीं करता है, खुदा इंसाफ करता है और इंसाफ करता है। जिस तरह से एक बात और मैं बताना चाहूँगा तो खुदा ने लूत से कहा था कि निकल जाए यहाँ से, मैं गुनाह मेरे हुजूर में पहुंच चुके हैं और मैं इस जगह को बर्बाद, गंधक और आग से बर्बाद कर दूंगा। लूत ईमानदार था, खुदा परस्त था, लेकर के अपने परिवार को निकल गया, लेकिन खुदा का हुक्म था कि तू लालच मत करना। उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, खुदा ने उसे नमक का खंबा बना दिया। खुदा मजाक नहीं है। कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, इंसान जो कुछ बोता है वही काटेगा। इसलिए जो खुदा ने मौका दिया है, हम पश्चाताप करें, तौबा करें, मन फिराएं, नए जीवन की तरफ बढ़ें। वही जिंदगी हमें खुदा से मेल मिलाप करके खुदा की बादशाहत में ले जाएगी। आइए हम दुआ करें इस कलाम के जरिए से। खुदा आप सबको बरकत बख्शे, आप खुदा में बने रहें, आपका जीवन फलदार हो, आपका जीवन खुदा को पसंद आए, आप खुदा की मर्जी को पूरा करते रहें। इस दुनिया के सफर में खुदा हमारे साथ है, उसकी मदद हमारे साथ है, उसके वादे हमारे साथ हैं, उसका दिया वो वचन हमारे साथ है, उसकी पवित्र आत्मा हमारे साथ है और उसकी गाइडेंस हमारे साथ है। इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, खुदा हमको बरकत देता है। आइए हम इस कलाम को ख़त्म करते हैं, दुआ करें। खुदावन
जो कुछ भी आपने अपने कलाम के जरिए से लोगों को समझाने की कोशिश करी है, अपने वचन में उस आत्मा के बारे में जो कीमती चीज आपने हमारे जीवन में रखी है, कभी कभी हम उसके बारे में सोच नहीं पाते हैं, लेकिन खुदावन का कलाम ये बताता है कि जिस्म तो इस दुनिया की दौड़ में खत्म हो जाएगा, लेकिन रूह खुदा के पास जाएगी। उस आत्मा की तैयारी के लिए हमने क्या करा है, और खुदावन ने हमें मौका दिया कि इन दिनों में हम अपनी जांच करें। जबकि ये फास्ट के दिन आएंगे, हम उसमें चलेंगे। खुदा ने कहा है कि अपने आप को जांचो। हमें अपने आप को परखने की जरूरत है। जिस तरह से फिलोसोफर लोग कहते हैं कि नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। जब हम अपने आप को नहीं जानते तो खुदा को क्या पहचान सकेंगे। इसलिए अजीजों, आज खुदा ने मौका दिया है, हम अपने जाने, तौबा करें, पश्चाताप करें, मन फिराएं, खुदा की बरकतों को पाएं, खुदा में फलें फूलें, तरक्की करें। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच भाई साहब इस सुंदर वचन के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन में भी आप हमारी अगुवाई करेंगे। और भाई साहब ने बड़ा मतलब आई ऑलवेज लाइक दिस टू कैरेक्टर्स एक्सक्यूज मी, वो जो दो डाकू लटकाए गए थे एंड उनका वो कन्वर्सेशन, मैं हमेशा अपनी जिंदगी के साथ एज ए ह्यूमन उसको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। हम ताउम्र निकल जाती है। इनफैक्ट भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि कभी कभी कोई कोमा में चला जाता है, कोई पैरालाइज हो जाता है, वो परमेश्वर के नाम का उस रिपेंटेंस को, माफी के लिए मुंह भी नहीं खोल पाता है। और परमेश्वर की कितनी बड़ी आशीष है कि हम लोग वो सारे काम कर रहे होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बड़ा अच्छा सीक्वेंस है अगर हम इस इंसिडेंट को देखते हैं उन दोनों डाकुओं का, कि एक डाकू जब बोलता है वो हंसी उड़ाता है, मजाक उड़ाता है यीशु मसीह का कि अगर तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा। यीशु मसीह जवाब नहीं देते हैं, जवाब दूसरा डाकू देता है और वो बताता है कि वो कौन है। हमारे जीवनों में भी बहुत बार होता है, लेकिन क्या हम उन दूसरे लोगों को वो जवाब दे पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? नंबर 1 जांचने का विषय है। और आप देखिए, केवल अगर हम इस बता पाने में सफल रहे, केवल उस डाकू ने बताया कि वो कौन है और फिर सिर्फ प्रार्थना करी कि जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद रखना। द मोमेंट हम परमेश्वर की उस पहचान को इस संसार में बताने वाले हो सकेंगे, हमारे अंदर वो करेज आ जाएगा, हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाएगी, वो सामर्थ आ जाएगी कि हम परमेश्वर से कमिटमेंट ले लें कि प्रभु यीशु मसीह पर सब हो गया। अब जब आप आएंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा और आपको मुझे ले जाना है। हमारी तैयारी खत्म हुई वहां पे। इस बात को सोचिएगा और समझिएगा कि वो ये कितनी बड़ी प्रार्थना थी उस डाकू की, और कहीं नहीं लिखा है, सिर्फ 4 लाइनें हमें इस बाइबल में मिलती हैं। अगर मैं देखता हूं 39, 40, 41, 39 से 42 वर्स, लूका चैप्टर 23, खत्म हो जाता है ये इंसिडेंट। और ये इतना बड़ा कमिटमेंट था, इतना बड़ा रिपेंटेंस था कि मुझे लगता है ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा। इतने बड़े चेले रहे, सब कुछ रहा, कितने लोगों ने परमेश्वर को फॉलो किया होगा, लेकिन द मोमेंट वो जो उद्धार उस डाकू को मिला था, इस पूरी जिंदा कलाम में कहीं भी कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं है जिस किसी और को मिला। तो हम अपने जीवनों को कुछ इस तरीके से बनाएं कि परमेश्वर हमारे जीवनों से दिखे और लोगों को हम परमेश्वर की पहचान कराने वाले हो। तो एक बार फिर से हम सारी बातों के लिए और खास करके आज के कलाम के लिए भाई साहब का धन्यवाद देते हैं कि अपनी इस पवित्र आत्मा की सामर्थ में, इस बुजुर्गी के आलम में आज उन्होंने इस सेवकाई में हमारी अगुवाई करी। भाई साहब थैंक यू सो मच, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। और अब ये वो समय है कि अगर किसी के धन्यवाद के विषय हैं तो आप अपने हैंड को रेज कर सकते हैं। हम वैसे भी ओवर टाइम हो चुके हैं 15 मिनट्स, तो मैं इस बात के लिए क्षमा चाहूँगा। अगर किसी का कोई धन्यवाद का विषय है तो वो अपने हैंड को फिजिकल या वर्चुअल रेज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा अगले 1 मिनट के बाद में कि वो
क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन में हमारे अगुवाई। चलिए तो मैं ही अपने धन्यवाद का विषय देता हूँ कि पिछले दिनों में एज एन फैमिली हम लोग काफी व्यस्त रहे हैं और बहुत सारा ट्रेवल हुआ है, तो परमेश्वर हमको एज एन फैमिली सुरक्षित लेकर के गया। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो एक योजना थी परमेश्वर की कि मैं लखनऊ ओरिजिनेट होकर के अपने उस काम को शुरू कर सकूं, तो उस काम की भी परमेश्वर ने शुरुआत कर दी है और फ्रीक्वेंसी अब मेरी बढ़ जाएगी लखनऊ टू नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली। तो परमेश्वर इतनी सुरक्षा में रखे, अपनी सामर्थ्य में रखे कि होपफुली वीकेंड पे या 10 डेज में या फोर्टनाइटली मुझे ट्रेवल करना होगा, तो परमेश्वर इतनी सामर्थ्य दे। और आइए अब हम लोग क्लोजिंग प्रेयर में चलते हैं और एक बार फिर मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्लोजिंग प्रेयर में हमारे एक बार करें। आई टेक आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय के लिए आपके धन्यवादित हैं कि प्रभु जी जीवन की राहों में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जिनके प्रभु जी हम व्यस्त रहते हैं और हम आपकी नज़दीकी को, आपकी पहचान को अपनी जिंदगी में हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रभु जी आप दयावान हैं, आप परमेश्वर हैं, आप प्रेम करने वाले हैं। आप अपनी दया में अपनी आशीषों को हमारे जीवन पे उंडेलते हैं। आपका सूरज सारी दुनिया के ऊपर चमकता है जिसके अंदर तमाम तरह के लोग रहते हैं। लेकिन खुदावन, हमको ये मौका मिला है कि हमने आपके वचन के अंदर आपको पहचानने की कोशिश करी है। जैसा से पौलुस ने प्रभु जी आपको पहचाना और वो कहता है कि जिसको मैं जानता हूँ उसको मैं मानता हूँ। प्रभु जी, बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया के अंदर हैं जो है खुदावन कहते हैं, लेकिन वो आपको जानते नहीं हैं, उन्होंने पहचाना नहीं आपको, क्योंकि कलाम कहता है कि खुदावन यीशु का खून हमारे सारे गुनाहों को माफ करता है। और इसलिए आज खुदावन हमें जरूरत है कि आप अपने वचन के द्वारा, अपने उस लहू के बूंदों के द्वारा हमारे जीवन को सफल कर दें, हमारे दागों को धो दें और एक नए जीवन में हमें प्रवेश दें, ताकि इस नए वर्ष में हम कह सकें कि हमारी जिंदगी खुदावन के साथ जुड़ गई है। हमने खुदावन को पहचाना है, हमने खुदावन को जाना है और हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम खुदावन के साथ चलेंगे, क्योंकि लिखा है कि उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर बन गई। उस नूर में जब हम चलते हैं तो अंधकार हमारे जीवन से दूर हो जाता है, हमारी राहें रोशन हो जाती हैं और वो राहें खुदावन से जुड़ जाती हैं। उसमें खुदावन का नूर हमें राह दिखाता है और हमें बताता है कि हमें किस तरीके से इस राह पर खुदावन के साथ चलना है, ताकि हम खुदावन की उस बादशाहत में दाखिल हो सके जिस तरह से वो चोर जिसको एक लम्हा मिला था और उस लम्हे में उसने खुदावन को पहचान लिया और कबूल कर लिया और उसको निर्दोष साबित कर दिया कि हम तो अपने गुनाहों का सजा पा रहे हैं लेकिन तू निर्दोष है। और उसने कहा कि तू अपनी बादशाहत में आए। खुदावन की दूसरी आमद को भी उसने कबूल करा कि अपने जीवन में कि खुदावन दोबारा इस दुनिया के अंदर आएगा और न्याय करेगा। इसलिए उसने अपनी रूह को खुदावन के हाथों में सौंप दिया और खुदावन ने तुरंत ही उसका जवाब दिया कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, उस जन्नत में होगा, उस स्वर्ग में होगा जो खुदावन का ठिकाना है, जहाँ के खुदावन का स्वर्ग का सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों की धरती है। इसलिए खुदावन, आज हम दुआ करते हैं कि इस कलाम के ऊपर आपकी बड़ी बरकत हो। जितनों ने सुना है, जितनों ने इसे कबूल करा है और जो आज अपने जीवन में इस बात को सोचते हैं कि हम तौबा पश्चाताप करके नए जीवन में दाखिल होंगे, हम ईसाई नहीं बल्कि मसीही हैं, हम मसीही बन करके हम अपने जीवन में रह करके प्रभु की महिमा को, प्रभु के जलाल को, प्रभु को दूसरों के आगे रख सकेंगे। काश के हम इस बात को पूरा कर सकें, हमारे साथ हों, हमारी आपकी ब्लेसिंग हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे।
आपकी संगति विश्वास में हम आगे बढ़ते रहें। भाई आशीष को उनके पूरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, शालिनी के लिए, निशा के लिए और मिसेस मेरल के लिए, और जितने लोग हैं जो बीमार हैं या किसी परेशानी में हैं, जो गरीब हैं, मोहताज हैं, परेशान हैं, बेरोजगार हैं, सबके लिए हम दुआ करते हैं खुदावंद कि आपके भंडार से कोई कमी नहीं है, उसमें से तमाम बरकतें लोगों के बीच में पहुंचते रहें और इंसान अपने जीवन में आपको प्राप्त कर सके। हमारे छोटी सी प्रार्थना को कबूल करें, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफाकत और शराकत तमाम सुनने वालों के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच भाई साहब, मे गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज की वर्शिप परमेश्वर के समक्ष हम करने वाले हो सके। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद है। और अगले सप्ताह हम लोग फिर 7:30 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर में सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। जय मसीह की।